नमस्कार, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने आज ढेर सारा ज्ञान बटोरा होगा मार्केट से। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग फॉलो करें, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज़ रात को आते हैं डिटेल एनालिसिस करने के लिए और रोज़ आपके लिए एक 10 से 15 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट डे का कुछ एक व्यू पता चले कि हाँ भाई मार्केट में कल क्या हो सकता है, निफ्टी में कल क्या हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, क्या सपोर्ट रह सकता है। एक प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट का जो भी है जो चल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबका स्वागत है वंस अगेन। तो वीडियो का डिटेल एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग अभी कर रहे हैं और जो कि बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है और डेटा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो डेटा प्रेडिक्शन जिसको मैं बोलता हूं, जिसके लिए आपको फ्राइडे क्लास जुड़ना होगा, तो जो फ्राइडे क्लास जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज डेटा इज रॉकिंग बॉस, डेटा इज रॉकिंग एवरी डे। और आज भी उसने कमाल किया। देखिए डेटा जो है ना वो रोज चेंज होता है, एवरी सेकंड चेंज होता है। जो भी पोजीशंस बन रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बना रहे हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क बना रहे हैं या एफआईआई बना रहे हैं, क्लाइंट्स रिटेलर्स बना रहे हैं, जो काम का चल रहा है लाइव में, उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर भी एक दिन पहले यदि आप उसको अच्छे से रीड करें, है ना, उनके डेटा को अच्छे से एनालिसिस करें कि कौन सा प्लेयर क्या करके गया है, बिकॉज थोड़ा वक्त लगता है इस चीज को सीखने में, समझने में, ठीक है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा। बिकॉज डेली डेटा प्रेडिक्शन तो हम लोग कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए जरूर जुड़िएगा। तो मार्केट में आज क्या हुआ? मार्केट में आज बहुत कुछ हुआ बॉस, है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने कल प्रेडिक्शन किया था आज के लिए कि मार्केट जो है थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट में रह सकता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि एफआईआई जो है कल शॉर्ट पोजीशन बना के गए थे, लेकिन थोड़ा सा बाइंग पोजीशन भी बना के गए थे। बिकॉज 900 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में भी थे और 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी थे एफआईआई, ठीक है। और क्लाइंट्स भी बाई करके गए थे और सेल भी करके गए थे, लेकिन ज्यादा पोजीशन बाइंग में था। मतलब कल का जो हाई था वहां पे कुछ बाइंग करके गए थे। आज निफ्टी ने कितना हाई बनाया उस पर आज बात करेंगे। ऑलमोस्ट नियर बाई हाई के पास ही बंद हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आज का हाई है, तो कैंडल तो बहुत अच्छा बना है, कैंडल नो डाउट बहुत अच्छा बना है, ठीक है। डेटा का थोड़ा हिंट भी दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो। देखिए रोज हम लोग शॉर्ट वीडियो शाम को बना रहे हैं 2 से 3 मिनट का, जिसमें थोड़ा सा आपको हिंट भी देके जा रहे हैं कि कल डेटा के माध्यम से क्या हो सकता है, ठीक है। डिटेल डेटा के लिए फ्राइडे क्लास आप जुड़िए, बिकॉज वहां तो आप सीखेंगे भी ना। बिकॉज एक दिन का काम ये है नहीं, ठीक है, कि आपने देखा और सीख गए। कोई भी चीज़ को वक्त लगता है थोड़ा एनालिसिस करने में, माइंड को थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में। डेली आप समझेंगे, देखेंगे कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है, वो वर्क कैसे करना, उसको फिर एग्जीक्यूशन पार्ट पे लेके जाना। 15 मिनट का फॉर्मूला जो हम लोग सिखा रहे हैं उसके साथ, तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा वक्त लगता है। तो देखिए आज ना कैंडल बहुत अच्छा बना है, नो डाउट बहुत अच्छा कैंडल बना है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ने एक शॉर्ट वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया था, 2-2.5 घंटे पहले, कि एफआईआई ने यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया क्या, ठीक है। क्यों ऐसा बोला मैंने कि ट्रैप कर लिया? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पे ऑलमोस्ट क्लाइंट जो है ना 8600 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके गया है, ठीक है। हालांकि सेल पोजीशन में भी एडेड है, क्लाइंट्स ने सेल पोजीशन में भी पोजीशन ऐड किया है, 2221 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है, लेकिन 8600 बाइंग। मतलब देखिए रिटेलर्स तो आपको पता नहीं ना कि दोनों तरफ का सोचते हैं ना। बिकॉज रिटेलर्स तो अब कोई एक एंटिटी है नहीं, जैसे एफआईआई 1-2 एंटिटी या 4 एंटिटी 5 एंटिटी होंगे तो ऑल ओवर जो भी है, एक एफआई को हम लोग एक एंटिटी समझते हैं, डीआईए को एक एंटिटी समझते हैं, प्रॉप डेस्क को एक एंटिटी समझते हैं, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स तो भाई लाखों करोड़ों हैं, है ना, बहुत है। तो उसको आप कैसे समझेंगे? तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। कोई सोचता है ऊपर जाएगा, कोई सोचता है नीचे जाएगा, तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो इस हिसाब से जो भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पे क्लाइंट्स 8600 कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके चले गए हैं और शॉर्ट पोजीशन में भी 2200 कॉन्ट्रैक्ट एडेड है।
और एफआई यहाँ पे 2700 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए हैं। ऐसा नहीं कि बाइंग में नहीं है, बाइंग में भी है एफआईआई, मतलब कल दोनों तरफ ही मूव मिल सकता है ऑल ओवर और टोटली, लेकिन 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी एडेड है। प्रॉप डेस्क यहाँ पे लॉन्ग से निकल गया है और 3900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन ऐड करके गया है। ठीक है, ऑप्शंस डेटा जो है ये सारी चीज़ ना बारीकी वाला चीज़ है, बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। मैंने तो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लाइक 1 2 3 क्लास पढ़ाया डेटा 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 प्राइवेट सेशंस में, तो पढ़ने के बाद भी वो समझ नहीं पाए। क्योंकि देखिए आज क्या है, कल लाइव मार्केट में क्या होगा और उसके हिसाब से फिर क्या हो सकता है, यही चीज़ है। मान लीजिए अभी मैंने जो भी ये देख के बताया, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप तो दोनों तरफ का बोल देते हैं। तो सर ऐसा क्यों आपको लगता है कि मैं दोनों तरफ का ना बोलूं, मैं बायस होके क्यों चलूं? मार्केट है, कभी भी चेंज होता है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड क्विक। बहुत लोग बोलते हैं सर आप तो शायद मतलब सब कुछ देख के बताते हैं। भैया बुद्धिमान होगा ना वो इंसान जो पूरे दुनिया को देख के पूरा ग्लोबल मार्केट 1:30-2 बजे सुला के फिर हम समझते हैं। बिकॉज कभी भी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में अपडेट करना भी पड़े तो मैं रात को 2 बजे भी करता हूँ, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो को देख के, न्यूज़ को देख के। वही ना स्मार्ट होगा। मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, मुझे स्मार्ट बनना है। ओवर स्मार्ट कौन हुआ? अब मैंने मान लीजिए ये डेटा देख लिया, अब उसको प्रिडिक्शन कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ग्लोबल सिनेरियो हुआ, रात को कोई न्यूज़ आया, तो भाई न्यूज़ आएगा तो भाई उस हिसाब से इम्पैक्ट तो चेंज होगा। आप ओवर स्मार्ट, अब आप यदि आप बोले ना कि नहीं नहीं आप प्रिडिक्शन तो यही है, डेटा तो यही है, यही होगा, नहीं, कभी कभी बड़े प्लेयर्स भी चेंज कर देते हैं। सुबह सुबह हो गया, प्री मार्केट सेशन होता है कि नहीं। ये नौसिखिए लोग बोलते हैं ज़्यादातर कि सर आप दोनों तरफ, क्योंकि नए नए पंछी आए हैं मार्केट में, नए नए मार्केट में आए हैं, तो अभी थोड़ा यदि बोलते हैं ना कि नया नया कुछ थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा ट्रेडिंग करने लगे हैं, थोड़ा कुछ दिन अच्छा चलता है, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ भैया सब हम ही लोग को आता है। नए नए जो होते हैं जनरली, या फिर बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, अभी नए नए मार्केट में आए हैं, तो उन लोगों का क्या है कि भाई जजमेंट कर देते हैं, पास कर देते हैं जजमेंट कि हाँ भाई आप तो दोनों तरफ का बोलते, बहुत आसान है। भाई इतना आसान नहीं है। रोज़ का डेटा को देख के एनालिसिस करना, रोज़ इतना आसान नहीं, आप करके देखिएगा। बाकी डेली का डेली आप ये सोचिएगा ऊपर नीचे फिर आप ट्रेड मार दिए, वो बहुत आसान है, ठीक है। ये सब बहुत आसान है सर। कोई बोल दिया गैप अप गैप डाउन, बुलिश है कल, बेरिश है कल, बोलना बहुत आसान है। मार्केट में ना कामकाज करना, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है ना, ये बहुत टफ है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मैं सही बोला या गलत बोला। बाकी देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या है, 90% लोग तो वही करते हैं ना, गैम्बलिंग के लिए आए हैं, है ना। सबको बस बता दो कि भैया कॉल चलेगा, पुट चलेगा, ये सब काम के चक्कर में सब पड़े रहते हैं। तो ये सबसे कुछ होता नहीं है बॉस। आप यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। बिकॉज जो 90% जो यहाँ पे कामकाज नहीं कर पा रहे हैं ना सेबी के डेटा के हिसाब से, वो इसी कैटेगरी में। जो 10% लोग हैं, जो स्मार्ट पीपल हैं, जो समझते हैं मार्केट को, मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अभी काटना है पोजीशन, गलत ट्रेंड पे मैं बैठ गया हूँ, तो काट के आपको ऊपर बैठना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ स्मार्ट क्विक डिसीजन यू हैव टू टेक इन द मार्केट, ठीक है। और बाकी जो डेटा प्रेडिक्शन जो है ना, ये जो डेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं ऑप्शन चेन डेटा से, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। बिकॉज ऑप्शन चेन डेटा क्या इंट्राडे में वो चेंज होते रहता है, आप उसके हिसाब से चल नहीं पाएंगे। आपको रियल टाइम डेटा 10 मिनट बाद मिलेगा, कोई वेबसाइट 10 मिनट बाद दिखाएगा, कोई 8 मिनट बाद दिखाएगा, कोई 7 मिनट बाद, कोई तो 15 मिनट बाद भी दिखाता है। तब तक अपना मूव मार्केट ले चुका होता है और आपको लगता है कि अब ये होगा, फिर आप पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद मार्केट घूम जाता है और आपको लगता है अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा है। काम वो भी कर रहा है, क्योंकि रियल टाइम पे आपको तो वो तो पोजीशन बनने के बाद आपको पता चल रहा है ना, जो ऑप्शन चेन डेटा इंट्राडे में आप देखते हैं। लेकिन ये वाला डेटा तो एक दिन पहले आ गया ना, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है ना वो एक दिन पहले मूव चल के जाता है और 70-80% टाइम यही होता है, ठीक है। 70-80% टाइम एफआई का डेटा, बड़ा प्लेयर का डेटा काम करता है। 10-20% टाइम क्लाइंट्स के फेवर में भी करता है। बिकॉज ट्रैपिंग जो होता है ना, मान लीजिए अब एफआई को ऊपर लेके जाना है, क्लाइंट्स को ट्रैप करना है ऊपर ले जाके, तो वो तो ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, वो थोड़ी ना ऐसा है कि ऊपर लेके नहीं आएगा। जैसे आज का जो डेटा है, तो आज के डेटा के हिसाब से ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट को ऊपर लेके वो नहीं जाएगा। यदि क्लाइंट्स को ऊपर में माल बेचना है, ऊपर में माला पहनाना है, तो उसको तो ऊपर लेके जाना होगा कि भैया जा जा जा, तभी तो उसका माल बिकेगा। किसका? बड़ा प्लेयर का। यदि बड़ा प्लेयर को माल बेचना है तो उसको तो एक बार ऊपर का सपना दिखाना पड़ेगा। किसको?
क्लाइंट्स को कि हाँ भाई देख अब तो ये ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, अब ऊपर जाएगा 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 जाएगा। रिटेलर्स को लगेगा हाँ हाँ अब ले लूँ अब ले लूँ, वो ले नहीं रहा है, वो तो फोमो में आ गया। अब जाके ऊपर में जब टॉप लग गया है, टॉप के आसपास पहुंच गया, मार्केट अच्छा खासा मूव ले चुका, तब जाके वो लेगा, अब वहां पे खेला हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, सेम वाइस वर्सा नीचे की तरफ भी होता है। जब आपको नीचे 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 ले जाएगा, आपको लगेगा नहीं अब जाएगा, अब जो और जाएगा और जाएगा, कब लूँ, तो आप तो ले नहीं पाए, नीचे नीचे ले गया मार्केट। अब बहुत ज़्यादा नीचे जब चला गया तो आपको लगता है अब ले लेता हूँ, नहीं तो और जो मूव आने वाला वो छूट जाएगा। तो फोमो में आप लेते हो। 90% केस ऐसे होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10% जो बाकी के स्मार्ट पीपल वही करते हैं, 90% लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे ही तो मार्केट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कल के लिए थोड़ा सा, यदि मार्केट ऊपर चलता है, यदि फर्स्ट हाफ में खुलता है, बिकॉज क्लोजिंग अच्छा हुआ है, तो कोशिश करेगा मार्केट खुल के एक बार ऊपर की तरफ भागने का, ऐसा देख के डेटा को लग रहा है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में जानना सीखने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ फ्राइडे क्लास में, डिटेल प्रेडिक्शन के लिए, ताकि आपको रोज का रोज समझ में आए एक जगह। आप जब सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपको सीखने मिलता है। बाकी तो हम लोग इतना हिंट बता ही दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कल का जो देख के मुझे सिनारियो लग रहा है कि एक बार यदि मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो रेजिस्टेंस के पास ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस जो है 25,600 25,670 के आसपास है, और 25,670 के ऊपर यदि डेली क्लोजिंग कर गया ना, तब फिर हम लोग 26,000 की तरफ बढ़ने का एक प्लान बना सकते हैं। अब वो दिन कल है परसों, आई डोंट नो, कल का दिन मुझे लग नहीं रहा है, कल का दिन मुझे नहीं लग रहा। देखिए मार्केट का जो ऑल ओवर ट्रेंड है ना, बुलिश ही है, क्योंकि जब तक 25,200 के ऊपर मार्केट है, बिकॉज 25,200 के आसपास डेली चार्ट पे 20 SMA का सपोर्ट है, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है, मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश। वीकली चार्ट पे 23,100 के पास, मैं 23,100 की बात करूं वीकली चार्ट पे, तो उसका 20 वीक्स का SMA 23,100 पे, तो वो जब तक वो ब्रेक उसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होता, और नियर बाई सपोर्ट जो 25,200 इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होता। मैंने दोनों बता दिया, वीकली और डेली, और रोज ही बताता हूँ, रोज ही बताऊंगा, बिकॉज मूविंग एवरेज रोज चेंज होगा। तो जब तक 25,200 को ऊपर मार्केट एटलीस्ट डेली चार्ट पे कामकाज कर रहा है, ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। लेकिन बड़ा प्लेयर जो है ना, ट्रैप ऊपर ले जाएगा, मतलब माला जब पहनाना होता है ना, तो ऊपर एक बार लेके जाता है, फिर पहनाता है, फिर नीचे लेके आएगा। ठीक है, जब नीचे आ जाएगा ना, मान लीजिए आपने ऊपर बार बार, आप ऊपर ले जा रहे हैं, आप वहाँ पे आपको माला पहना दे रहा है, बार बार ऊपर लेके जा रहा है, FI आपको माला पहना दे रहा है, अपना माल दे रहा है ऊपर ले जाके। अब जब मार्केट एक बार के लिए थोड़ा पीछे आएगा, यदि मान लीजिए FI को मतलब डिस्काउंट पे लेना है माल, तो एक बार यदि मान लीजिए झटका भी दिया ना मार्केट, तो आपको उसमें बाई करने का हिम्मत नहीं होगा डिस्काउंट पे, क्योंकि आपको वो चाहता है कि आप ऊपर बाई करें, वो नीचे बाई करेगा। वो क्यों ऊपर बाई करेगा, आप सोच के देखिए, वो क्यों ऊपर बाई करेगा? बड़ा प्लेयर नहीं करता ऐसे, वो नीचे ले जाके बाई करेगा। तो इस तरीके से मार्केट का साइकोलॉजी काम करता है। कल के लिए जो मुझे ऑल ओवर समझ में आ रहा है कि मार्केट यदि एक बार के लिए ऊपर लेके जाए तो रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई गैप अप हो ही गया, मान लीजिए 150 पॉइंट गैप अप हो गया, तो गैप अप पे क्या करेंगे आप? वो तो गैप अप हो गया, वो तो काम काज हो गया, क्योंकि बाई सेल दोनों में बैठी हुई है। तो एक बार मार्केट ऊपर लेके जाता है, रेजिस्टेंस फेस करके, फिर वापस वो घूम फिर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कल नेगेटिव हो सकता है, वो तो भगवान ही जानता है, या तो मार्केट में बड़े प्लेयर जानते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो ह्यूमन बींग हूँ, तो मैं तो भाई वो कोई गॉड लेवल आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन एनालिसिस कर सकता हूँ जितना मेरा क्षमता है, बुद्धिमत्ता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यदि कल फिर से मार्केट यदि गैप अप करे, कोई तेज़ी दिखाए, तो वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। क्योंकि अब जो हमारा वीडियो देखेंगे वो समझेंगे, जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट है वो समझेंगे, बिकॉज वो सब तो मैं चार्ट पे भी फ्राइडे क्लास में जूम पे जुड़ता हूँ, लाइव तो बताता हूँ ना, बिकॉज फ्राइडे क्लास इज अनलिमिटेड क्लासेस, नथिंग लाइक कि वन डे का कोई वर्कशॉप है। ठीक है, और वो बहुत ही नॉमिनल फी पे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फी पे, इट्स जस्ट लाइक फ्री, यदि आप अनलिमिटेड के हिसाब से सोचेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप एक दिन के लिए जुड़े हो गया, आप 2 दिन के लिए जुड़े, ऐसा नहीं, फ्राइडे क्लास चलते रहेगा और डेली डेटा प्रेडिक्शन हो रहा है। तो आपका ज्ञान कितना बढ़ेगा, किस लेवल का बढ़ेगा, एनालिसिस करने के लिए, एक्सपर्ट लेवल पर जाने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और आपके दिमाग को भी वक्त चाहिए होता है, मार्केट को भी वक्त चाहिए होता है। तो जरूर जुड़िएगा, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके देखिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, कल का जो प्रेडिक्शन है, यदि कल पहले मार्केट ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ता है तो 25,600 25,670 पे रेजिस्टेंस ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे FII जो है बाइंग में भी है और सेलिंग में भी है। तो सेलिंग का पोजीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग पे हैं, सेलिंग में भी है, लेकिन सेलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम है और बाइंग का ज़्यादा है। तो ज़्यादा ये लोग ऊपर लेके जाने नहीं देंगे, FII रेजिस्टेंस को फेस करवाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले गए तो भैया क्लाइंट्स को एग्जिट मिल जाएगा, और वो एग्जिट वो लेने देंगे नहीं। तो यदि बहुत ऊपर पहले चला जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, लेकिन पहले गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पे बाइंग भी आ सकता है। तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा।